वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था उन लोग के बीच में गेम चल रहा होता है और नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं यहाँ पर ड्रिंक्स वगैरह हुआ रहता है। वो सामने वही एप्पल रखा रहता है जो चाय लेकर बैठा रहता है। यहाँ पे जो हेसू है उस गेम के जरिए जो है जीतता जा रहा था और ड्रिंक कर रहा था और चाय भी ड्रिंक कर रहा था। फिर जो हेसू रहता है वो चाय को देखते हुए कहता है कि बड़ी जल्दी जो है तुमने गिव अप कर दिया। यहाँ पे हमें चाको दिखाया जाता है जो बिल्कुल ड्रंक हो जाता है और वो पड़ा रहता है सोफे पे। यहाँ पे जो यीशु रहता है वो कहता है कि मैंने जो सोचा था कि आप ड्रिंक करने में बहुत अच्छे हैं, चाहे उसे देख रहा होता है। और यीशु बोलता है मैंने सोचा था कि आप ड्रिंक करने में सच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा ही बेकार हैं। और यहाँ पे यीशु से वो गिलास मांगता है कि दो मुझे। यीशु उसके ऊपर पुल होते हुए कहता है कि आप जो है अभी भी मुझसे ड्रिंक मांग रहे हैं। आप जो है पहले से ऑलरेडी जो ड्रंक हो चुके हैं। यहाँ पे जो चाह रहता है उसे मांगते हुए कहता है कि फाइन जो है तुम भी जो है ड्रिंक करना बंद करो, और जो है मैंने ड्रिंक करना बंद कर दिया तो तुम भी बंद करो। यहाँ पे यीशु उसे देख रहा होता है। चाह बोलता है कि अगर तुम ज़्यादा ड्रिंक करोगी तो जो तुम्हारे हाल ही में जो तुम्हारे हाथ में चोट लगी है उसके घाव जो हैं वो खुल जाएंगे, तो इसलिए जो है तुम भी ड्रिंक करना बंद करो। और जो यीशु रहता है उसे देख रहा होता है, चाबी उसे प्रेस करते हुए देख रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा यीशु रहता है वो कहता है कि अच्छा जो है तुम्हें याद था कि जो है मेरे हाथ में चोट लगी है। तो यहाँ पे चा बोलता है, कहता है यस हाँ मुझे याद था। और जैसे जो यीशु रहता है वो कहता है कि अच्छा, और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वो कहता है कि लेकिन कोई बात नहीं, जो है ये चोट तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। जितने चोट जो है तुम्हें लगे हैं और ये सारे चोट मेरी ही वजह से और निशान मेरी ही वजह से हैं। तो जितना जो है दर्द तुमको मिला है, और चाहे ये सब सुन के उसे देख रहा होता है और कहता है यीशु कि जितना तुम्हें दर्द मिला है उतना दर्द तो मुझे भी सहना पड़ेगा ना, आखिर में तुम्हारे दर्द के सामने ये कुछ भी नहीं है। और ये बात सुनकर तो जो हमारा चाह रहता है वो कहता है कि किसने कहा कि तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। और वो उसे उसके ऊपर भड़क जाता है। और यहाँ पे जो यीशु रहता है उसको देखने लगता है, कहता है क्या कह रहा है ये, क्या मतलब है इसका। और तभी जो चाह रहता है उसके हैंड को ग्रैब करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को चोट पहुंचाने की। मैंने तुम्हें बचाया इसलिए तुम्हारे ऊपर मेरा हक है, मतलब उसको बचाया, उसकी जान पे उसका हक है। यहाँ पे उसके बॉडी का मतलब नहीं है। और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने आप को चोट पहुँचाओ, तुम कौन होते हो अपने आप में जो है अपने आप को दर्द पहुँचाओ, तुम नहीं पहुँचा सकते। और यीशु उसे देखता रह जाता है कि ये क्या बोल रहा है। और जैसे वो उसके ऊपर झुकते हुए कहता है कि तो इसका मतलब जो है मैं तुम्हारा हूँ ना। तो चा बोलता है कि किसने बोला कि तुम मेरे हो। और यहाँ पे यीशु जो रहता है उसे तंग करने लगता है। कहता है कि तुम कह रहे हो कि हाँ तुम मेरी इजाज़त के बिना जो है अपने आप को चोट नहीं पहुँचा सकते, तो मैं तुम्हारा ही हुआ ना। और यहाँ पे जो है यीशु उसे देख रहा होता है और कहता है कि तो जो है मैं तुम्हारा ही हुआ। तो फिर बोलता है कि तुम मुझे फिर जो है तुम्हारी जो चीज़ें हैं उसको जो है तुम मार्क करो। और यहाँ पे जो चाह रहता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। और यहाँ पे यीशु जो रहता है उसे देख रहा होता है और कहता है कि हाँ जो है तुम मार्क करो, जो है अपनी चीज़ों को जो है तुम्हें चिन्हित करना होगा। और वो अपने जो शर्ट का बटन रहता है उसको खोलता है और कहता है कि शोल्डर पे मुझे मार्क करो, मुझे पूरी बॉडी में जो है मार्क करो। और जो चाह रहता है वो कहता है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं। तो यहाँ पे हमारा जो यीशु रहता है उसे याद दिलाता है कि अगर तुमने बोला कि जो है तुम्हारी हिम्मत नहीं हो सकती मुझे चोट पहुंचाने की, मतलब खुद को चोट पहुंचाने की, तो जो है अगर मैं तुम्हारा हूँ तो तुम्हें जो है मुझे माफ़ करना होगा, जैसे हर रात में तुम्हें रोज़ करता हूँ वैसे जो है तुम्हें भी मेरी पूरी बॉडी में बाइट करना होगा। और जिसे जो है मैं जो है चिन्हित तुम कर सको। और यहाँ पे चाहिए बात सुनने के बाद, काफ़ी प्लस करने के बाद उसके शोल्डर पे बाइट करता है, वो भी बहुत हल्का सा चींटी की टाइप। और चींटी की टाइप बाइट करने के बाद वो हट जाता है। जैसे जो यीशु रहता है उसे पुल करता है, वो कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम।
तुम अच्छे से मुझे मार्क नहीं कर रहे हो, मुझे थोड़ा सा भी पेन जो है, दर्द का एहसास नहीं हुआ। यहाँ पे जो चार रहता है वो काफ़ी ब्लश कर रहा था। ब्लश करते हुए कहता है कि मैंने लेकिन वाइट किया आपको, वो आपको क्यों दर्द सहना पड़ेगा। ऐसा कहता है तो जो यीशु रहता है वो कहता है कि मैंने अभी क्या कहा कि जो है तुम अपनी चीज़ों को चिन्हित करो, जो है तुम मुझे अच्छे से बाइट नहीं किए हो तो अच्छे से बाइट करो। तो चाह फिर से बढ़ता है, आगे बढ़ता है। यीशु कहता है कि तुम ऐसा बाइट करो कि मुझे निशान बने, मुझे दर्द का एहसास हो। और वो आगे बढ़ता है और ज़ोरों से जो है बाइट करता है। तो जो यीशु रहता है उसे अब पेन का एहसास होता है, बाइट का। तो हमें यीशु का जो शोल्डर है उसे दिखाया जाता है कि चाह ने उसे सच में बाइट किया होता है और मार्क बन जाता है। यहाँ पे जो हमारा चाह रहता है वो काफ़ी ब्लेस कर रहा होता है। वो कहता है यीशु कि हाँ, अब जो है आपने अच्छे से मुझे चिन्हित किया। उनके बीच में क्वालिटी टाइम लव मेकिंग होता है और जो है चाह सो जाता है। और यहाँ पे जो है हमें दिखाया जाता है जो रात हो चुकी रहती है और यीशु जो है वो जाग चुका रहता है। और वो जागते हुए रूम से वो नीचे धीरे धीरे आ रहा होता है। वो धीरे धीरे आते हुए उसी एप्पल को लिया रहता है हैंड में, और वो आगे बढ़ रहा होता है। और वो आगे बढ़ते हुए किसी चीज़ को देखने लगता है और हमें उसकी गर्दन पे दिखाया जाता है कि जो चाह ने उसे वाइट किया था। फिर उसके हैंड पे दिखाया जाता है चाह ने उसे वहाँ पे भी वाइट किया था। मतलब यीशु ने जो कहा चाह ने वही किया। मैं ग्रुप में डाल दूँगी और आप लोग देख लीजिएगा। और उसकी पूरी बॉडी में लव बाइट रहता है, वो खुश रहता है इस चीज़ से। और फिर जो एप्पल रहता है वो मेज पे रखता है और फिर वहाँ से वो कहीं बढ़ता है, वो किसी तरह बढ़ता है और उसे देखते हुए। और यहाँ पे एक लॉकर रहता है, जब वो उसके पास पहुँचता है तो पासवर्ड वगैरह डालता है और उस लॉकर में उसने कुछ रखा रहता है चार से छिपा कर। और वो उस लॉकर को खोलता है, फिर देखता है उसमें उसमें एक गन रहता है और ग्लव्स रहता है। एक ऐसे तीली रहती है जो बारूद वाली होती है। और यीशु उसे देख रहा होता है। यहाँ हमें कहीं ना कहीं डाउट होता है कि जो यीशु है वो ब्योम को ही मारा है, मतलब यीशु ने ही ब्योम को मारा है। और ब्योम को दिखाया जाता है यीशु सोच रहा होता है कि पास्ट में क्या हुआ था जब चाह को किडनैप किया गया था। जब ब्योम ने उसे बेहोश किया तो उसने पीछे से जो है उसे शूट कर दिया और ब्योम ने उसे पीछे पलट कर भी देखा। और यहाँ पे हमें यीशु को दिखाया जाता है जिसने गन चलाई होती है और उसे देख रहा होता है घूर कर। और यहाँ पे हमें पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाता है कि जो यीशु है बियोम को मारा है। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।